झूठी एफआईआर, फर्जी आपराधिक मामलों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्देश। झूठे मामलों पर सख्त रुख, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश। झूठी एफआईआर की व्याख्या। आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा झूठे आपराधिक मामलों के संबंध में दिए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक निर्देश पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक सामान्य प्रश्न अक्सर उठता है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा मामला या फर्जी एफआईआर दर्ज कराता है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में हम कानूनी स्थिति को सरल और व्यावहारिक भाषा में समझेंगे। समस्या की पृष्ठभूमि। भारत में यह अक्सर देखा गया है कि पारिवारिक विवाद, संपत्ति से संबंधित झगड़े, व्यावसायिक मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कभी-कभी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक कानूनी कार्यवाही में फंसे रहते हैं। उन्हें सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ता है। पुलिस और न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में झूठी एफआईआर और आपराधिक कानून के दुरुपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान एफआईआर झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो पुलिस उसे स्वतः समाप्त मानकर बंद नहीं कर सकती। न्यायालय ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के दौरान यह निष्कर्ष निकलता है कि एफआईआर झूठी, मनगढ़ंत या दुर्भावनापूर्ण है, तो केवल अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना बिना वैधानिक परिणामों पर विचार किए पर्याप्त नहीं होगा। पुलिस को कानून के अंतर्गत झूठी सूचना और प्रक्रिया के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार करना होगा। पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारी। अब जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि एफआईआर झूठी पाई जाती है, प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर और एफआईआर की असत्यता के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत प्रस्तुत की जाए। ऐसी कार्रवाई वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। अंतिम निर्णय हमेशा न्यायिक न्यायालय, मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित न्यायिक विवेक के प्रयोग के बाद लिया जाएगा। क्या झूठी एफआईआर दर्ज कराना अपराध है? उत्तर है हाँ। पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना देना कानून का दुरुपयोग है और दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आता है। ऐसे कृत्यों में शामिल हो सकते हैं झूठी जानकारी देना, किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करना, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना। ऐसा आचरण मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत झूठी सूचना या झूठा आरोप लगाने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है। संभावित कानूनी परिणाम। झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अभियोजन का सामना कर सकता है। कानून के अनुसार जुर्माना या दंड भुगत सकता है। पीड़ित व्यक्ति मुआवजा या अन्य कानूनी उपाय भी अपना सकता है। यह सब मामले के तथ्यों और न्यायालय द्वारा निकाले गए संतोषजनक निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय का उद्देश्य। इस निर्देश का उद्देश्य है झूठे मामलों पर रोक लगाना, निर्दोष नागरिकों की रक्षा करना, पुलिस को अधिक उत्तरदायी बनाना, आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकना। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक कानून को बदले या उत्पीड़न के हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आम जनता के लिए महत्व। यह निर्देश आम नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है। न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत करता है। अब लोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले कानूनी परिणामों पर गंभीरता से विचार करेंगे। व्यावहारिक जानकारी। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। सच्चाई और प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए और जांच पूर्ण होने के बाद
उपयुक्त चरण पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने सहित कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों के प्रति सजग रहना चाहिए। निष्कर्ष: यह न्यायिक निर्देश स्पष्ट करता है कि झूठे मामलों को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। कानून का दुरुपयोग करने वालों के साथ भी कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। यह आदेश इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि न्याय को पीड़ित के साथ साथ झूठे आरोपों से पीड़ित निर्दोष व्यक्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। यह आदेश न्यायिक संतुलन और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।